आइए दोस्तों, करेंट अफेयर की सीरीज में आज हम लोग 18 जून 2021 के प्रश्नों को देखेंगे। जिसमें पहला क्या है, देखिए यदि पूछा जाए कि मृगनयनी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो याद रखिएगा हैदराबाद के तेलंगाना में पड़ता है। ठीक ना, ध्यान रखिएगा। हैदराबाद जो है वह तेलंगाना की राजधानी है अभी, याद रखिएगा। यदि पूछा जाए अमरावती टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो कहाँ पे है, याद रखिएगा तेलंगाना में। ध्यान रखिएगा, अमराबाद टाइगर रिजर्व तेलंगाना में है। और ऑपरेशन पोलो का संबंध किससे है, तो हैदराबाद के विलय से संबंधित है। याद रखिएगा कि हैदराबाद को जब भारत में मिलाया गया था, निजामों से जब इसको मुक्ति दिया गया था, तो ऑपरेशन पोलो इसमें चलाया गया था। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए SDG 5 जो है वह किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा SDG 5 जो है वह लैंगिक समानता से संबंधित है। याद रखिएगा SDG इंडेक्स जो निकाला गया था उसमें 17 गोल थे। इसमें से SDG जो 5 है वह लैंगिक समानता से संबंधित है। याद रखिएगा। अभी नीति आयोग के अनुसार अभी जो रिपोर्ट जारी किया गया था SDG इंडेक्स, उसमें पहला स्थान किसे मिला था, तो पहला स्थान केरल को मिला था राज्यों में, और दूसरा स्थान जो है लास्ट स्थान, सबसे अंतिम स्थान जो है वह बिहार को मिला था। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। लैंगिक समानता में पूछा जाए कि सबसे पहला स्थान किसका आता है, तो लैंगिक समानता में पहला स्थान आएगा छत्तीसगढ़ का। ध्यान रखिएगा। स्वच्छता, जल और विकास के लिए जो है वह छत्तीसगढ़ को पहला स्थान दिया गया है। और हाल ही में जो लॉन बारातू अभियान था वह कहाँ चलाया गया था, तो याद रखिएगा नक्सलवादियों के आत्मसमर्पण से संबंधित लॉन बारातू अभियान जो है वह छत्तीसगढ़ में चलाया गया था। दंतेवाड़ा में जो अभी कुछ दिन पहले दुर्घटना हुआ था, उसके बाद से यहाँ पे 32 आतंकवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया था। तो ध्यान रखिएगा कि लॉन बारातू अभियान किससे संबंधित है, तो नक्सलियों के आत्मसमर्पण से। चलिए आगे देखते हैं। देखिए SDG के 4 इंडेक्स, SDG के जो 4 गोल हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। देखिए SDG 1 जो है किससे संबंधित है, तो याद रखिए गरीबी से संबंधित है। SDG 2 जो है वो किससे संबंधित है, तो भूखमरी से। ध्यान रखिएगा। SDG जो 3 है वह किससे संबंधित है, तो हेल्थ से संबंधित है, स्वास्थ्य से संबंधित है। ध्यान रखिएगा। SDG जो 4 है वह एजुकेशन, शिक्षा से संबंधित है। ध्यान रखिएगा। 1972 में पहली बार जो है वह SDG इंडेक्स आया था। ध्यान रखिएगा 1972 में। पूरे वर्ल्ड में जो है SDG इंडेक्स में भारत का रैंक कितना है, तो याद रखिएगा पूरे भारत में जो है यदि SDG के बारे में पूछा जाए SDG इंडेक्स में इंडिया का रैंक तो 117 है। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए राजा परवा उत्सव जो है, राजा परवा उत्सव का संबंध किससे है, तो याद रखिएगा उड़ीसा से। राजा परवा जो पर्व है वह उड़ीसा में मनाया जाता है। याद रखिएगा यह सूर्य भगवान के लिए, सूर्य भगवान को यानी कि सूर्य भगवान के लिए वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करने को ही यह माना जाता है, मनाया जाता है इस पर्व को। याद रखिएगा ऐसा माना जाता है कि सूर्य भगवान जो है वह वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश कर गए हैं, इसीलिए जो है उड़ीसा में राजा परवा उत्सव मनाया जाता है। याद रखिएगा, यानी कि वर्षा का आगमन इससे होता है। याद रखिएगा वर्षा का आगमन से संबंधित पर्व कौन है, तो राजा परवा उत्सव। ध्यान रखिएगा। रज पर्व भी उड़ीसा में इसे कहा जाता है। याद रखिएगा रज पर्व मासिक धर्म से संबंधित होता है। ठीक ना, रज पर्व भी इसे कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। यह 3 दिन तक चलता है। यह पर्व भी ध्यान रखिएगा मासिक धर्म से संबंधित है और इसमें नारीत्व को समर्पित पर्व है, यानी कि नारी के उत्थान के लिए यह समर्पित पर्व मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा। देखिए धानु यात्रा जो है, धानु यात्रा कहाँ पे मनाया जाता है, तो धानु यात्रा जो है वह कृष्ण और कंस की कहानी से संबंधित है, भी उड़ीसा में ही मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा। यदि कहा जाए नुआखाई, तो नुआखाई कहाँ पे है, तो याद रखिएगा नुआखाई जो है, नुआखाई हो गया नए चावल से संबंधित होता है, ये भी उड़ीसा में ही मनाया जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा नुआखाई का संबंध उड़ीसा से ही है। यदि जगन्नाथ यात्रा कहा जाए तो जगन्नाथ यात्रा कहाँ पे होती है, उड़ीसा के पुरी से शुरू होती है जगन्नाथ यात्रा, तो ये भी कहाँ पे है, उड़ीसा के पुरी में ही। ध्यान रखिएगा। और उड़ीसा दिवस कब मनाया जाता है, उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस कहा जाए तो 1 अप्रैल 1936 को जो है उड़ीसा राज्य बना था बिहार से अलग होकर, इसी दिन से 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा। देखिए हाल ही में राज्य सरकार द्वारा जो है वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड स्थापित करने का निश्चय किया गया है। ध्यान रखिएगा। तो वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड का गठन कौन सरकार करेगी, तो राजस्थान सरकार द्वारा किया जाएगा। इसमें क्या हुआ कि वैदिक शिक्षा और संस्कार को बढ़ावा देने के लिए सरकार जो है इसका गठन करने का निश्चय किया है। ध्यान रखिएगा। देखिए
सत्यार्थ प्रकाश जो पुस्तक है उनके लेखक कौन है? तो दयानंद सरस्वती, याद रखिएगा। आर्य समाज के संस्थापक भी कौन है? तो दयानंद सरस्वती। 1875 ईस्वी में जो है आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था, ध्यान रखिएगा। देखिए, घर घर औषधि योजना का संबंध किस राज्य से है? तो भी राजस्थान से ही है, ध्यान रखिएगा। और रामायण संग्रहालय जो है वह कहाँ पे खोला गया है? तो उत्तर प्रदेश के बाराबांकी में रामायण संग्रहालय खोला गया है, ध्यान रखिएगा। देखिए, रामायण और महाभारत को अपने पाठ्यक्रम में शामिल करने वाला पहला देश कौन है? तो सऊदी अरब, ध्यान रखिएगा। सऊदी अरब ने अपने पाठ्यक्रम में जो है रामायण और महाभारत को शामिल करने का निश्चय किया है, याद रखिएगा। वेद कितने हैं? तो वेद 4 है, लेकिन यदि वेद त्रयी पूछा जाए तो वेद त्रयी में मात्र 3 ही वेद आते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अथर्ववेद इसमें शामिल नहीं होता है, याद रखिएगा। वेद त्रयी में 3 वेद आते हैं, इसमें से अथर्ववेद शामिल नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, वीजा वुडसैट का संबंध किससे है? देखिए, हाल ही में जो है यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा दुनिया का पहला उपग्रह बनाया गया है जो कि लकड़ी से बना हुआ है, याद रखिएगा। लकड़ी से बनाया गया पहला उपग्रह जो है क्या है? तो वीजा वुडसैट। किसके द्वारा बनाया गया है? तो यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा बनाया गया है। 2021 के अंत तक जो है इसका निर्माण पूरे कर लिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसका निर्माण कौन कर रहा है? तो फिनलैंड जो है इसका निर्माण कर रहा है, ध्यान रखिएगा। 2023 में जो है जापान ऐसा सैटेलाइट भेजेगा, ये भी ध्यान रखिएगा कि 2030 में जो है जापान ऐसा सैटेलाइट भेजने का निश्चय किया है। देखिए, इन विजन अभियान जो है वह किससे संबंधित था? तो इन विजन अभियान जो है वह शुक्र ग्रह से संबंधित था, याद रखिएगा। शुक्र मिशन के लिए जो है इन विजन अभियान चलाया गया था, किसके द्वारा? तो यूरोपियन सैटेलाइट एजेंसी के द्वारा, ध्यान रखिएगा। यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा यह चलाया गया है। चलिए देखते हैं। और इसरो का यदि पूछा जाए वर्क हॉर्स किसे कहा जाता है? इसरो का वर्क हॉर्स किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा पीएसएलवी सैटेलाइट है, इसको जो है इसरो का वर्क हॉर्स कहा जाता है, याद रखिएगा। और जुरोंग रोवर का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा चीन के जो है मंगल मिशन में तियानएन जो था उसी का यह रोवर था, याद रखिएगा, रोवर। और जुरोंग जो है वह चीन के एक अग्नि देवता के नाम पे जो है इसका नाम जुरोंग रखा गया, ध्यान रखिएगा। चीन के एक अग्नि देवता है जुरोंग, ठीक ना। देखिए हाल ही में क्या हुआ है कि पहले एकल महिला मोटरसाइकिल अभियान, याद रखिएगा कि कंचन उग्रसांडी जो है वह पहली एकल महिला मोटरसाइकिल अभियान में भाग ली हैं, ध्यान रखिएगा। ये क्या किए हैं कि दिल्ली से मनाली से लेह और पुनः दिल्ली, यानी कि इन सभी का यात्रा जो है सिर्फ मोटर बाइक अभियान के तहत इन्होंने यात्रा तय की है, ध्यान रखिएगा। इसको हरी झंडी किसने दिखाया है? तो बीआरओ ने इसको हरी झंडी दिखाया है, याद रखिएगा। बीआरओ जो है कौन से मंत्रालय के अधीन है? तो रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है, ध्यान रखिएगा। और यह ऐसी करने वाली पहली महिला है, याद रखिएगा। पहली महिला है जो कंचन उग्रसांडी जो है, ध्यान रखिएगा। और बीआरओ कहाँ किसके अंतर्गत आता है? तो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। और बीआरओ की स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखिएगा बीआरओ की स्थापना जो है 1960 में इसकी स्थापना हुई है, ध्यान रखिएगा। पहली महिला कमांडर अधिकारी कौन है? तो याद रखिएगा वैशाली हिवासे, ध्यान रखिएगा। यदि पूछा जाए कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला कमांडर अधिकारी कौन है? तो वैशाली हिवासे, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन में। देखिए, हाल ही में आईसीसी द्वारा जो है वह सर्वश्रेष्ठ टेस्ट रैंकिंग बल्लेबाज की लिस्ट जारी किया गया, ध्यान रखिएगा। 16 जून 2021 को जो है आईसीसी द्वारा सर्वश्रेष्ठ टेस्ट रैंकिंग बल्लेबाज की लिस्ट जारी की गई, जिसमें पहला स्थान किसे मिला? तो ऑस्ट्रेलिया के स्टीवन स्मिथ को जो है पहला स्थान दिया गया, ध्यान रखिएगा। दूसरा स्थान किसे मिला? तो न्यूजीलैंड के जेम्स विलियमसन जो है, याद रखिएगा, विलियमसन को जो है वह दूसरा स्थान मिला। और तीसरा स्थान जो है लाबुसाने जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं उसको तीसरा स्थान दिया गया, ध्यान रखिएगा। और भारत के विराट कोहली को इसमें चौथा स्थान दिया गया है, याद रखिएगा। यदि पूछा जाए कि बेस्ट बॉलर में किसका स्थान मिला है टेस्ट रैंकिंग में, तो बेस्ट बॉलर में पैट कमिंस को यह स्थान मिला है। और यदि पूछा जाए कि बेस्ट टीम का में किसका सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग है, तो न्यूजीलैंड का, तो ध्यान रखिएगा बेस्ट टीम में किसका है? तो न्यूजीलैंड का। चलिए दोस्तों, करेंट अफेयर की सीरीज में आज इतना ही, फिर अगले सेशन में देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।